श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ मैं बोलूं इसके पहले एक स्मृति दिला दूं कि आप जहां अपने मन से होते हैं, आप अनुभव में जहां होते हैं, वही आपका होना है। आप यहाँ हैं या यहाँ बैठे हैं, इसमें आपके अनुभव के अलावा और क्या प्रमाण है? आपको लगता है कि हम यहाँ हैं, ऐसे हैं, और यही अनुभव आपका स्वप्न में चेंज हो जाएगा। आवश्यक नहीं है कि आज रात को स्वप्न में भी आप हरिद्वार में हो या जहां पर लेटे हो वहीं का स्वप्न हो। तो स्वप्न में सही है या झूठ है, पर उतनी देर आपके लिए वही सत्य है जो आप अनुभव करते हैं। और आप पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, इसमें भी आपकी बुद्धि के अलावा क्या है? यदि गहरी नींद में हो तो सोचेंगे कि हम मर जाएंगे। तो अभी हम क्या हैं? अनुभव के पुतले। अनुभूति के अलावा हमारे पास है क्या? और अनुभूति जैसी किन्हीं कारणों से होती है। तो उसी के लिए एक श्लोक और फिर ध्यान। परिच्छिन्न इव अज्ञानात्, परिच्छिन्न इव अज्ञानात्, परिच्छिन्न इवाज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः, तन्नाशे सति केवलः स्वं प्रकाशते ह्यात्मा, स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापाये अंशुमानिव, मेघापायेंशुमानिव। यह यद्यपि अंतिम श्लोक है और वैसे प्रारंभिक श्लोक है। परिच्छिन्न इव अज्ञानात्, सीमित की तरह अज्ञान से हम लगते हैं। परिच्छिन्न इव, जैसे स्वप्न उस समय वैसा ही लगता है वो झूठ पर लगता है। तो इसका वर्णन किया परिच्छिन्न इव। परिच्छिन्न का अर्थ होता है चारों तरफ से कटा हुआ। जैसे मैं आगे नहीं हूं, पीछे नहीं हूं, दाएं नहीं हूं, बाएं नहीं हूं, ऊपर नहीं हूं, नीचे नहीं हूं, इतना हूं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? परिच्छिन्न। छिन्न माने कटा हुआ। मैं इधर से कटा हूं, वैसे नहीं लगता। अब काट दिया जाए तो कटे लगोगे, कटे ही पैदा हुए हो। तो हम चारों तरफ से कटे हुए हैं, भाई इतने हैं। एक तो ये हो गया देश, और दूसरी परिच्छिन्नता है रूप की। मैं पुरुष हूं, अब मैं पुरुष हूं या मनुष्य हूं, तो मैं पशु नहीं हूं, मैं चिड़िया नहीं हूं, मैं पेड़ नहीं हूं, मैं
पुरुष हूं। हाँ, पुरुष हूं कहना ठीक नहीं, मनुष्य हूं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्त्रियां भी क्या है बोलो, मनुष्य हैं। स्त्रियां पुरुष तो नहीं है पर मनुष्य हैं। क्यों, स्त्रियां मनुष्य होती हैं कि नहीं? तो हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं। अब ये मानना तो ठीक है, पर ये और कठिन है कि हम मनुष्य नहीं है। शंकराचार्य ने एक जगह लिखा है, ना हम मनुष्यो। तो जिन्होंने श्लोक लिखा या बोला, सचमुच अपने मन से पूछो कि शंकराचार्य मनुष्य थे कि नहीं? और कहते क्या है, ना हम मनुष्य। असल में ज्ञानियों की बातें बहुत कम लोगों को जरूरी लगती हैं, और ज्ञानियों की बात का लाभ भी बहुत कम लोगों को है। और इसीलिए शुरू में क्या कहा जाएगा कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे ये पिता हैं, तुम्हारी ये माँ है, तुम्हारा ये देश है। इसलिए तुम्हारे हिसाब से पहले तुमको उपदेश दिया जाता है। तुम किसी के पुत्र हो, पिता के लिए तुम्हारे ये कर्तव्य है, ये भी जरूरी है। तो पर शंकराचार्य एक जगह ये कहते हैं, ना हम मनुष्य। वो ये कहते मैं पशु नहीं हूं तो आप मान लेते। मैं कहूं कि हम गाय नहीं है तो आपको बिल्कुल ठीक बोलते हैं। हम कुत्ता नहीं है, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। हम बकरी नहीं है, हम पेड़ नहीं है, ये बात बिल्कुल सही लगती है। पर जब हम कह देंगे हम मनुष्य नहीं है, तो एकदम अजीब से लगेगी। तो पहली बात, हम देश से यहां हैं, चारों तरफ बहुत जगह खाली पड़ी है। और अब समय की दृष्टि से देखें, हम कितने वर्ष से हैं मनुष्य और कितने दिन रहेंगे। इसका मतलब समय से भी हम एक समय के पहले नहीं थे, एक समय के बाद नहीं रहेंगे। समय से भी हम कटे हुए हैं और रूप से कटे हैं। मेरा रूप मनुष्य का है, भैंस का नहीं है, पेड़ का नहीं है। तो मैं वस्तु परिच्छिन्न भी हूं। मैं एक शकल का हूं, सब शकलों का नहीं। और मैं यहां हूं, सब जगह नहीं। मैं अभी हूं, सदा नहीं। मुझे तीन चीजें लगती हैं सदा के विषय में। जैसे अभी हूं, कोई शक है आपको? अभी अभी आप हैं, इसमें आपको संदेह है? पर सदा रहोगे इस विषय में पूछोगे या जानते हो? जानना तो यही है ना कि आगे रहेंगे कि नहीं। अभी हैं, बिल्कुल पक्का है। आप तो अभी नहीं है, फिर क्या जानना है? अभी तो आप हैं ही, आगे को जानना है कि रहेंगे कि नहीं। और आगे का नहीं, आगे का पक्का भी नहीं है। बल्कि और तो छोड़ो, अभी भी अगले साल का, 10 साल का भी पक्का नहीं। हाँ, जितने दिन बीत गए इतना पक्का है कि इतने वर्ष से हम हैं। तो समय में भी हम सीमित हैं, देश में भी सीमित हैं। जब हम हरिद्वार हैं तब हम मध्य प्रदेश में नहीं, दिल्ली में नहीं, बिहार में नहीं, यहां हैं, सब जगह नहीं। और एक रूप है, सर्व रूप नहीं है। लेकिन भगवान के लिए शब्द आते हैं, आप लोग रोज बोलते हो, पर पूछ लें तो आपको वो भी आता नहीं है। इसीलिए बिना गुरुओं के भ्रम नहीं टूटेगा। जैसे राम के लिए लोग कहेंगे विश्वरूप रघुवंश मणि। रघुवंश मणि विश्वरूप है। भगवान राम सब रूप है। कैसे मान ले? राम का एक रूप है या सर्व रूप है? एक राम है जिनका एक रूप है,
पर राम और हैं जिनके सब रूप हैं, अर्थात वही सब कुछ है। तो धीरे धीरे इन तीन बातों को समझना है। तो पहला स्मरण, परिच्छिन्नयु अज्ञानात्, अज्ञान के कारण हम अपने को परिच्छिन्न महसूस करते हैं। और वैसे तो अपना परिच्छिन्न ज्ञान के कारण कर रहे हैं। स्वप्न में भी ज्ञान होता है, यदि ज्ञान ना हो तो स्वप्न ही ना होगा। गहरी नींद में ज्ञान नहीं होता तो स्वप्न नहीं होता। तो अभी हमको ज्ञान है, पर यह ज्ञान अज्ञान के कारण है। तो हमको अपनी आत्मा का ठीक पता नहीं है, इसके अज्ञान के कारण हम अपने को शरीर समझते हैं, सीमित समझते हैं और कुछ समय तक के मेहमान समझते हैं। यदि अज्ञान नष्ट हो जाए, जिस अज्ञान के कारण, अज्ञान अपनी ब्रह्मता का, अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा की व्यापकता का पता नहीं होने से, जैसे घड़े को अपने मिट्टी होने का पता ना हो तो ही वो घड़ा बांध के बैठेगा। मिट्टी होने का पता हो तो घड़ा बना भी दो तब भी वो नहीं मानेगा। मानेगा मैं तो सब जगत हूं, और एक घड़ा ही नहीं हूं, सकोरा भी हूं, मकान भी हूं, सब मैं ही हूं। भले अभी तक हमारा ध्यान नहीं जाता, पर जैसे घड़े का एक अपना अनुभव है कि मैं घड़ा हूं, सकोरा नहीं, मकान नहीं। मान लो मिट्टी को थोड़ी सी अकल हो, मिट्टी सोच पावे, तो वो क्या कहती, मैं सकोरा नहीं हूं, क्या कहती हो? मिट्टी नहीं, घड़ा नहीं बोले, मिट्टी बोले तो क्या कहेगी? सकोरा कौन है, घड़ा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, मकान कौन है? वो कहेगी मैं ही हूं। ऐसे ही यदि हम अपने को आत्मा जानेंगे तो एक बात होगी कि या तो हम ये समझेंगे कि और मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। पहला अनुभव, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव कब? जब ज्ञान होगा। अभी हमको ज्ञान नहीं है अपने स्वरूप का, इसलिए परिच्छिन्न के समान अज्ञान से लगते हैं। तन्नासे सति, उस अज्ञान के नाश होने पर केवला, केवल हम होंगे, ऐसा अनुभव एक सेकंड को भी होना चाहिए। एक सेकंड को ऐसा लगे जैसे हम अकेले हैं। अकेले का मतलब स्वामी परमानंद नहीं, अकेले का मतलब तुम ये नहीं, अकेले का मतलब कोई और है ही नहीं, केवला। स्वयं प्रकाशते आत्मा मेघा पाए अंशुमान्यु। मेघ के हट जाने पर जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य के देखने के लिए अलग से मोमबत्ती, टार्च, दिया की जरूरत। अच्छा, और चीजें देखनी हो तो आपको कभी टार्च की जरूरत पड़ी कि कभी पड़ी ही नहीं? दिया की, टार्च की, मोमबत्ती की कभी जरूरत पड़ी कि नहीं? अच्छा, सूर्य देखने को भी कभी आपको जरूरत पड़ी मोमबत्ती की? माने सूर्य के प्रकाशने के लिए अलग से कोई नया प्रकाश, तो और सबके प्रकाशने के लिए इंद्रियों का, मन का प्रकाश चाहिए, लेकिन आत्मा के होने प्रकाशने के लिए और किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है। पर अभी आपको लगता है जैसे ये ना होंगी तो हम अज्ञानी हो जाएंगे। अभी तो ये भ्रम है कि ये नहीं होंगी तो हमको ज्ञान ही न रहेगा, जबकि सच्चाई ये है कि आपके ज्ञान होने में और की कोई अपेक्षा नहीं। पर अभी जब तक अज्ञानता है, भ्रम है, इसलिए तन्नाशे सति
उस अज्ञान के नष्ट होने पर केवल आत्मा ही रहेगी और आत्मा के प्रकाशने के लिए और किसी की जरूरत, न किसी मन की न किसी की, अपने आत्म प्रकाश के लिए किसी और ज्ञान की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं प्रकाशते आत्मा, आत्मा स्वयं ही वहां प्रकाशित होगी, किसी और की जरूरत नहीं कि एक आत्मा को और लाओ तो आत्मा को आत्मा से प्रकाश है। जैसे उजेले को उजेले से नहीं प्रकाशते और सब चीजों को उजेले से प्रकाशते हो, ठीक है ना। किसी भी चीज को प्रकाशित करने के लिए चीजों के लिए प्रकाश चाहिए, पर प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए दूसरा प्रकाश, इसलिए अन्य जड़ वस्तुओं के लिए आत्मा का प्रकाश, इंद्रियों का प्रकाश चाहिए, पर आत्मा के होने के लिए किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं। इसलिए स्वयं प्रकाशते आत्मा, स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा, ही आत्मा, आत्मा स्वयं ही प्रकाशित है, उसके लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। जैसे मेघ आदि के अभाव होने पर सूर्य के चमकने के लिए कोई दिया मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती। ये है आज के ध्यान का मुख्य विषय, लेकिन सबसे कठिन। अभी आप और कुछ नहीं जाने, साधारण एक तो है कुंडलनी जागरण, चक्र जागरण, उजेला देखना, भगवान देखना, वो भी पद्धतियां हैं। पर आज पहले ही दिन हम आखिरी दिन के ध्यान की बात कर रहे हैं, शुरुआत आखिरी ध्यान से, पर इसमें टाइम लगेगा। यदि आज ये नहीं पल्ले पड़ेगा तो कल फिर दूसरा कराएंगे। रोज प्रयोग बदलेंगे, हर प्रयोग में बड़ी ईमानदारी से करना है और जो कराएं वही करना है, जिससे आप अपने मन के अनुसार नहीं भागें। तो आज के ध्यान में अब आप आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ को थोड़ी सीधी करें और थोड़ा कड़ी कर दें थोड़ा, और फिर ढीली कर दें, टेढ़ी नहीं, कड़ी कर दें और ढीली कर दें। और मांसल भाग जो जमीन पर है उसे भी एक बार समेटें, खींचें, मल मार्ग को एक बार खींचें, कड़ा करें और फिर ढीला कर दें। इसी तरह पैरों को, जंघा को भी कड़ी करें और फिर ढीली कर दें। और तुम जानते हो पैर कड़े करे हैं, ये बात ठीक है, ये हड्डी है, मांस है, पर तुम इसको जानते हो, इसमें दो राय नहीं। कड़ा किया तब भी जान लिया, ढीला कर दिया तब भी जान लिया। इसी तरह मांसल भाग को और मल मार्ग को थोड़ा खींचा, कड़ा किया और ढीला कर दिया। इसी तरह से फिर पेट को और पीठ को थोड़ा कड़ा किया, रीढ़ सीधी करके कड़ी की अंदर से और फिर ढीली कर दी। फिर श्वास भरा और छाती को, फेफड़ों को फैलाओ, श्वास भरो, कड़ी करो, श्वास छोड़ दो। श्वास भरो, छाती पर भरो, फेफड़ों पर भरो, भरिए और थोड़ा छाती कड़ी करिए, फेफड़ों को फैलाइए और फिर श्वास छोड़ दीजिए। सैकड़ों रोग भाग जाएंगे। लंबी श्वास लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, छाती को फैलाइए, फेफड़े को फुलाइए और फिर उसे छोड़ दीजिए। अब आप थोड़ी तक गले तक श्वास भरिए, गले तक भरिए, आकंठ गले पर्यंत श्वास भरिए, थोड़ा कड़ा करिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। फिर नाक से श्वास लीजिए, जैसे सिर पर ले गए, जाएगी सब जगह और जगह भी जाएगी, पर ध्यान करो
कि श्वास को हम मस्तक पर, सिर पर ले आए। भ्रुव मध्य में श्वास को खींचिए और खींच करके थोड़ा रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। भीतर से ध्यान जगाइए। तुम ध्यान ही हो, तुम स्वयं ज्ञान हो। श्वास को भरिए सिर पर, मस्तक पर, सिर पर श्वास को भरिए और सिर को भी थोड़ा कड़ा करिए। थोड़ी देर श्वास रोकिए और छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। सारा ध्यान गर्दन के ऊपर ही ले जाओ, सिर पर ध्यान ले जाओ। श्वास भरो और भर करके थोड़ा अंदर तानो, खींचो और भीतर ध्यान रखो। और अब श्वास को बहुत धीमी लेके रोको और फिर छोड़ो। ताकत कम लगाओ, ध्यान ज्यादा लगाओ। आपका ध्यान सिर पर, कानों पर, आंखों पर, होठों पर, नाक के छेदों पर, गले के ऊपर, होठों पर, गालों पर, नाक पर, कान पर, आंखों पर, सिर पर, मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर, सहस्रार पर, भीतर भीतर। बहुत अच्छे। अब बहुत श्वास नहीं, आराम की श्वास लीजिए। बहुत जोर से न रोकिए, आराम से रोकिए। हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं, बहुत शांति से, बहुत प्रसन्नता से, भय रहित, लज्जा रहित, चिंता रहित। आप सोचो ही मत कि गलती होगी, वो जिम्मेदारी हमारी है। आप तो श्वास भरो आराम से, थोड़ी देर रुक जाओ। श्वास रुकी, तुम्हारा ध्यान भी कानों पर, आंखों पर, नाक पर, चमड़ी पर, गालों पर, भीतर से जाग रहे, भीतर से जाग रहे और फिर श्वास छोड़ देते। अब आपके आंख जागी है, कान सावधान है। कान सावधान, आंख सावधान, होठ सावधान, नाक के छेद, नासिका सावधान, त्वचा, होठ, नाक, कान, आंख, कान सेंसिटिव, आंखें सेंसिटिव, नाक सेंसिटिव, गालों की, होठों की चमड़ी सेंसिटिव। हवा लग रही है, हम जाग रहे हैं। आंखों में जागो, तुम जाग रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम जाग रहे हो। होश, होश, होश। कोई संदेह नहीं, तुम आंखों पर हो। जिसमें संदेह नहीं हो वहां से शुरू करेंगे यात्रा। हम अपनी आंखों में हैं, आंखें बंद हैं पर हम सजग हैं, चेतन हैं, आंख पर हैं, कान पर हैं, आवाज आती है, नाक पर हैं, श्वास जाती है, हम जाग रहे हैं। ये कल्पना नहीं है, ये हमारा निजी अनुभव है। सिर्फ हम अपने अनुभव में जाग रहे हैं। आप अपने अंदर रहिए, अपनी नाक पर रहिए, अपनी आंख पर रहिए, अपने कान पर रहिए, अपने होठों पर, गले से ऊपर, गले से ऊपर पूरा ध्यान रखिए और धीरे धीरे जा सको तो शून्य पर चले जाओ। आप अपने सिर से ऊपर शून्य में जाओ, स्काई में, स्पेस, शून्य, खालीपन। छोड़ जाओ शरीर को,
अभी तो गर्दन के ऊपर सिर तक थे, गर्दन के ऊपर सिर तक रहो, गले से ऊपर, कभी कभी सिर के भी ऊपर ध्यान को ले जाओ। आकाश है, खालीपन है, वहां शरीर नहीं है। शरीर तो सिर के नीचे, चोटी के नीचे है शरीर, बालों के नीचे है शरीर, बालों के ऊपर खालीपन है, आकाश। आकाश को देखो, आकाश को अनुभव करो, खालीपन में रम जाओ। शून्य महल में, हाँ शून्य महल, स्काई, खालीपन, बहुत अच्छे। चेतन आकाश में भी हो तो तुम चेतन हो, चेतन नहीं होते तो आकाश का पता ही नहीं चलता। औरों का पता तुम्हें चलता रहे, आकाश का पता तुम्हें चले, प्रकाश का पता तुम्हें चले, रंगों का पता तुम्हें चले, सिर का, आंखों का, कानों का, होठों का पता तुम्हें चले, और यदि खो जाएं तो खो जाने का पता तुम्हें चले कि हाँ ये खो गए। शून्य आ गया, शून्य खो गया, आंखें आ गई, आंखें खो गई, कान आ गए, कान खो गए। आप कल्पना मत करो, कान है तो है, आंख है तो है तो है। आप झूठ मत बोलो, आंख है, कान है, सिर है, होठ है, और कान में आवाज है, और मन में कोई ख्याल है, जो भी हो, मन में कोई ख्याल है, मन में आंखें हैं, मन में कान है, मन में नाक है, मन में श्वास है, मन में शून्य है। शून्य तुम्हारे ध्यान में शून्य है। जो ध्यान में है इसी का करो, इससे सरल और क्या ध्यान होगा। शून्य है तो शून्य ठीक है, आवाज है तो आवाज सुन रहे हैं, कुछ दिख रहा है तो देख रहे हैं, कुछ नहीं है तो खालीपन। खालीपन तो और अच्छा। हमारे हाथ में लड्डू ही लड्डू, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, कुछ चाहिए ही नहीं। आकाश है तो उसी में रम गए। आकाश रमण बन जाओ, शब्द रमण बन जाओ, रूप रमण बन जाओ, श्वास रमण बन जाओ। हाँ रमण करो, श्वास में रम जाओ, आकाश में रम जाओ, कान में रम जाओ, नाक में रम जाओ, अपनी आंखों में रमो, रम जाओ, बैठ जाओ, आराम करो। और ये रहे तो इनमें रहो। घड़ा रहे तो घड़े में मिट्टी रहे, घड़ा न रहे तो बिना घड़े की मिट्टी रहे। तुम रहो आंखों में, तुम रह सकते हो बिना आंखों के भी। तुम रहो कानों में, एक सेकंड को बिना कान के भी रह सकते हो। तुम रहो सिर में, एक दो सेकंड को सिर भी छोड़ दो, बिना सिर के रहो। आकाश में, निराकार में, चैतन्य में, आनंद में। और जिसके साथ तुम मिल जाओगे तुम उसी तरह हो जाओगे। जैसे जल ग्लास में डाले तो लंबा हो जाएगा, थाली में डाले तो चौड़ा हो जाएगा, और पाइप में डाल दे तो और लंबा हो जाएगा। पानी जिसमें डाल दो वैसे ही हो जाता है। तुम्हारा ध्यान जिसके साथ वैसे ही। तुम ध्यान को आकाश में बदल दो, तुम ध्यान को आंख में बदल दो, तुम ध्यान को कान में बदल दो, तुम ध्यान को वाणी में बदल दो। ध्यान को जहां चाहो लगा दो, जैसा चाहो बना दो। ध्यान लिक्विड है, पानी की तरह, जिस रूप में चाहो डाल दो। तुम ध्यान को चाहो आकाश में मिला दो। बहुत अच्छे। जिसमें चाहो उसी का रूप आपका ध्यान बन जाएगा। बहुत अच्छे। ध्यान को
शून्य कर दो। ध्यान को आकाश, स्काई, स्पेस, खालीपन, खालीपन देखो, खालीपन अनुभव करो, खालीपन में रहो। तुम भी, ये जो ध्यान है इसका कोई आकार नहीं, शरीर का आकार है, शरीर का आकार है। ध्यान का क्या आकार, मन का क्या आकार? मन तो बिल्कुल लिक्विड है, मन तो जैसे कुछ नहीं है और सब कुछ है। मन कुछ नहीं है, मन सब कुछ है। मन आकाश है, मन शब्द है, मन रूप है, मन रंग है। मन मन है और अंधेर, मन अमन है। मन मन भी नहीं है। जैसे घड़ा घड़ा है, घड़ा घड़ा भी नहीं है, मन मन भी नहीं है। पर फिर क्या है? फिर मन चैतन्य है। जब मन मन नहीं है तो मन चैतन्य है। सब चेतन है, सब चेतन है। चेतन बिन नहीं कोय। जैसे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोय। तो तुम अंदर अनुभव करो, जब कुछ दिखा तो चेतन है, कुछ सुनाई दिया तो चेतन है, आकाश है तो चेतन है, प्रकाश है तो चेतन है, क्रिया है, क्रिया का बोध कैसे हुआ? चेतन है। सब चेतन है, सब चेतन है। चेतन बिन नहीं कोय। सब चेतन, सब चेतन। अंदर जागे रहो, कुछ भी हो पर तुम जरूर रहना। आकाश है तो खाली आकाश है कि तुम भी हो, प्रकाश है तो खाली प्रकाश है कि तुम भी हो, साउंड है तो खाली साउंड है कि तुम भी हो। यदि कोई क्रिया है तो सिर्फ क्रिया हो रही है कि तुम भी हाजिर हो, उपस्थित हो। तुम अपने को मत खो, सावधान रहो, अवेयर रहो, सजग रहो, चैतन्य रहो। आज तुम्हारा होना रहे, तुम्हारे होने से और कोई रहे, कोई हर्ज नहीं। और के होने के गवाही, और के होने के प्रमाण, और के होने के साक्षी तुम। पर तुम हो इसका साक्षी कौन? तुम हो इसमें सबूत कौन? तुम हो इसमें किसका प्रमाण? स्वतः प्रमाण, स्वयं प्रमाण, स्वयं मेरा होना। आंखों का होना मेरे होने से। नहीं आंखें बेकार, तुम न हो तो आंखें बेकार, तुम न हो तो कान बेकार, तुम न हो तो नाक बेकार, तुम न हो तो शून्य क्या है, तुम न हो तो शरीर क्या है, तुम न हो तो मन क्या है। तुमको इतना ही तो ध्यान करना है कि सुनाई दिया तो तुम हो, कान में आवाज आ गई, बस हाजिर। आवाज आई, मैं प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। दिखाई पड़ा, आई एम प्रेजेंट, मैं हाजिर हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं हूं। दिखाई दिया तो तुम नहीं हो, सुनाई दिया तो तुम नहीं हो, आकाश का अनुभव हुआ तो तुम नहीं हो, मन है तो तुम नहीं हो, और मन नहीं है तब तुम नहीं हो। इतने तो सावधानी। ध्यान है सजगता, ध्यान है सावधानी। जैसे कोई निशाना लगाने वाला, बाण चलाने वाला, गोली चलाने वाला निशाना लगाता है, ध्यान है एक निशाना। क्या निशाना? क्या है लक्ष्य? लक्ष्य क्या है? चैतन्यता का स्मरण। शोर में चैतन्य, क्रिया में चैतन्य,
रूप में चैतन्य, रंग में चैतन्य, स्थिरता में चैतन्य, क्रिया में चैतन्य। कोई क्रिया हो रही है, चैतन्य। आपका दिल करता है कोई खूब क्रियाएं करो, आपका दिल करता है शरीर की क्रियाएं करो, चेतन बने रहो। आपका दिल करता है सुनते रहो, चेतन बने रहो। आपका दिल करता है भीतर से देखते रहो, चेतन बने रहो। क्या देखते रहो? आकाश, प्रकाश, रंग, कुछ नहीं। कुछ नहीं देखो, पर कुछ नहीं देखते समय तुम हो, ये ध्यान रखो। कुछ नहीं दिखता तो तुम नहीं हो क्या? कुछ नहीं को भी देखते रहो। आपको आश्चर्य होगा, ये केवल वकालत नहीं है, ये केवल थोथे तर्क नहीं है, ये सच्चाई है कि नहीं दिखाई पड़ने में तुम्हारे होने की बड़ी आवश्यकता है। नहीं दिखाई पड़ रहा तो तुम हाजिर हो। नहीं दिखाई पड़ना तुम्हारी उपस्थिति है। योर एग्जिस्टेंस, देयर योर एग्जिस्टेंस, वहां तुम हो उस समय, एट दिस टाइम, उस समय तुम हो, वहां तुम हो, उस समय तुम हो, उसमें तुम हो, उस क्रिया में तुम हो। अभी तक हमने औरों में अपने को खो दिया, औरों में हमने अपने को गंवाया। हीरा गंवाए गए कचरे में, आज क्या हो गया? आज कचरे में हीरा मिल गया। एक समय कचरे में हीरा खोया था, आज कचरे में हीरा मिल गया। आज जगत में जगदीश मिल गया, अनात्मा में आत्मा मिल गई, जड़ में आज चेतन मिल गया। पहले चेतन जड़ता में खोया था, चेतन जड़ में लीन हो गया था, जड़ बन गया था, शरीर बन गया था, इंद्रियां बन गया था। आज उल्टा हो गया। पहले हमने अपने को खोया था, आज हमने अपने को पाया। सुनते समय मैंने अपने को पाया, दिखाई देते समय मैंने अपने को देखा, सुनते समय मैंने अपने को सुना कि हूं, दिखाई देते समय अपने को देखा कि हूं, शून्य के समय पाया कि मैं अस्तित्व हूं। शून्य तो है पर अस्तित्व तो मेरा है, निराकार तो है पर मैं भी तो हूं। भले मेरा भी कोई आकार हो या ना हो, पर हूं तो। और निराकार के उसके होने में संदेह है, मेरे होने में क्या शक? मैं तो हूं। सावधान, बहुत अच्छे। पांच मिनट और कोई क्रिया करनी, क्रिया करते रहो, सुनना सुनते रहो, देखना देखते रहो, हिलना हिलते रहो, श्वास लेना लेते रहो, पर तुम जरूर रहो। हो सब कुछ पर तुम जरूर। तुम अपने को मत भूलो। तुम और के देखने में अपने को भुला देते हो, सुनने में तुम खो जाते हो, देखने में तुम खो जाते हो, करने में तुम खो जाते हो। आज खूब करो, जो मन है करो, लेकिन तुम रह के करो। तुम खो मत, सो मत, होश में रहो, जागे रहो। जागो और करो, जागो और सुनो, जागो और बोलो, जागो और सूंघो, जागो और छुओ, जागो और हिलो, जागो और हिलो। हिलने को जानते रहो, श्वास को जानते रहो, सुनने को जानते रहो, देखने को जानते रहो, बोलने को जानते रहो। जो चाहो, जो भी कुछ हो, सब होने दो, पर तुम एक बात चाहो, तुम और कुछ मत चाहो। सबको सब कुछ चाहने दो, सबको सब कुछ करने दो, सब जगह सब कुछ होने दो, पर तुम्हारा लक्ष्य अपने याद रखना, अपने को नहीं भूलना। मैं हाजिर रहूंगा, याद में रहूंगा, खूब जो मन है मौज से, जिसको जो चाहिए छूट दो। कान में आवाज आने दो, श्वास को चलने दो, शरीर को हिलने दो, मन को दौड़ने दो,
शून्य को होने दो, शरीर को जड़ होने दो, शरीर को सक्रिय होने दो, जो जो होने की जरूरत हो सबको छूट दो, सबकी जरूरतें पूरी करो और अपनी मांग, अपनी जरूरत क्या है? अपनी जरूरत है कि सबके होते समय मैं हूं ये याद बनाए रखूं, भूलू नहीं। याद है तो आबाद, भूला तो बर्बाद। और अंत में 1 मिनट को आज के श्लोक की पूर्ति, अज्ञान से मैं अपने को देह इंद्रियां मन मानता था और आज अपने आप में आ गया, अपने आप में कुछ देर 1 सेकंड को न शरीर न इंद्रियां न मन, मैं हूं। सब है तो मैं हूं, 1 सेकंड सबके बिना मैं हूं, एकदम मैं हूं। मैं माने चेतन, चेतन माने आंख नहीं, चेतन माने कान नहीं, चेतन माने रसना नहीं, चेतन माने त्वचा नहीं, चेतन माने शरीर नहीं, चेतन माने मन नहीं, चेतन माने बुद्धि नहीं, चेतन माने अहंकार नहीं। चेतन माने चेतन, अहंकार माने अहंकार, आंख माने आंख, घड़ा माने घड़ा, मिट्टी माने मिट्टी, मकान माने मकान, मिट्टी माने मिट्टी। ऐसे ही चेतन माने चेतन, चेतन में चेतन, चेतन चेतन चेतन। एक सेकंड को आंख, दूसरे सेकंड में चेतन, उसी क्षण 1 सेकंड को साउंड आवाज, दूसरी सेकंड चेतन। साउंड और चेतन 2 हैं या एक ही है? पहले साउंड है, फिर चेतन है, फिर चेतन है, साउंड नहीं है। 1 सेकंड को साउंड खो गई, चेतन रह गया। 1 सेकंड को रूप खो गया, अरूप रह गया। 1 सेकंड को मन खो गया, अमन रह गया। अमन, मन है, 1 सेकंड बिना मन के है। मन नहीं है तो क्या आत्मा नहीं है? चेतन नहीं है। क्रिया नहीं है तो क्या आत्मा नहीं है? बहुत अच्छे, जाग जाओ, अपने घर आ जाओ। छलांग, एकदम सब कुछ, एकदम कुछ नहीं, एकदम क्रिया, एकदम निष्क्रिय। एक समय ऑब्जेक्ट, दूसरे क्षण केवल सब्जेक्ट। एक समय क्रिया, एक समय निष्क्रिय, एक समय मन, एक समय अमन, एक समय इंद्रियां, एक समय निरिंद्रिय, अतीन्द्रिय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब 2 मिनट के बाद छुट्टी। अब आप अपने आप पूछ लो कि तुम क्या हो? आवाज आई तो तुम थे कि थे ही नहीं? या आवाज तुम हो क्या? कान ही तुम हो क्या? चेतन तो नहीं हो। चेतन का नाम चेतन, कान का नाम कान, आवाज का नाम आवाज। सबके नाम रखें, आंख का नाम आंख, रूप का नाम रूप, तुम्हारा नाम चेतन। एक का नाम मन, मन का नाम मन, तुम्हारा नाम चेतन। शरीर का नाम शरीर, तुम्हारा नाम चेतन। ये क्रिया है, तुम क्रिया नहीं हो। ये विचार है, तुम विचार नहीं हो। ये शून्य है, तुम शून्य नहीं हो। तुम हो जरूर, नहीं शून्य का पता कैसे चलता? शून्य ने कभी शून्य को नहीं जाना। शून्य तुम्हारा अनुभव है, आवाज तुम्हारा अनुभव है, रूप तुम्हारा अनुभव है। तुम कौन? मेरा सारे अनुभव मेरे हैं। मैं किसी के बिना भी अपना अनुभव कर सकता हूं, पर थोड़ा कठिन है। सावधान होगे। और यदि कोई नहीं तुम हो तो फिर सीमित नहीं हो, असीम हो। फिर सीमित नहीं, असीम। फिर परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्न।
इंद्रियां परिच्छिन्न है, मन परिच्छिन्न है, देह मैं कहां परिच्छिन्न? परिच्छिन्नता का अध्यारोप किया है। अज्ञान से मैंने व्यक्ति अपने को माना है, इंद्रियां माना है, मन मान रखा है। असल में ये सब भी मैं ही हूं और सबसे रहित भी मैं ही हूं। एक बार सर्वरहित होकर देख लो तो भ्रम टूट जाए। एक बार स्वप्न हुआ, जाग गए, स्वप्न टूट गया। जैसे स्वप्नों से जाग जाते हो, एक बार जगत से भी जाग जाओ। आत्मा की सत्ता है, चेतन की सत्ता है। बहुत अच्छे, मन मगन हुआ, अब क्या बोले। अब धीरज से, सहज भाव से छोड़िए।